दोस्तों GSTR 1 हो या अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं और आप IFF फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। GSTR 1 और IFF दोनों में ही कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस के द्वारा जो आपकी GSTR 1 की फाइलिंग है वो आपके लिए बेहद ही आसान कर दी गई है। साथ ही जो पहले आपको परेशानियाँ हो रही थी अब वो आपकी GSTR 1 में आपको नहीं होने वाली। तो कुछ इम्पोर्टेंट चेंज जो है वो आप जान लीजिए ताकि जब आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग करें तो आपको कहीं भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो GSTR 1 का जो फाइलिंग है उसे सिंपल बनाया गया है। किस तरीके से सिंपल बनाया गया है उसको लेकर के GST के द्वारा ये वीडियो भी शेयर की गई है कि GSTR 1 और IFF के अंदर कुछ एनहांसमेंट की गई है। सिंगल स्टेप GSTR 1 एंड IFF फाइलिंग, यानी कि एक सिंगल स्टेप आपको करना है, उसके द्वारा आपकी GSTR 1 और IFF की फाइलिंग हो जाएगी। सिंगल स्टेप GSTR 1 मतलब कि पहले आपको वहाँ पे सबमिट करना होता था। GSTR 1 को सबमिट होने के बाद आपका डाटा फ्रीज होता था, उसके बाद आप आगे उसे फाइल करते थे। लेकिन अब इस सबमिट को जो है वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। आपकी GSTR 1 के लिए केवल आपको फाइल स्टेटमेंट ही चूज़ करना है। इसके अलावा टेबल वाइज कंसोलिडेटेड समरी आपको दिखाई देगी बिफोर फाइलिंग। तो टेबल वाइज आपको समरी दी हुई है जिसके द्वारा आप अपनी बुक्स जो भी डाटा आपके पास है उसको रिकनसाइल कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी GST नंबर है उसके कितने इन्वॉइसेस हैं, कितने हमने GSTR 1 में ऐड कर लिए हैं। तो पार्टी वाइज आपकी रिकनसिलेशन अब बेहद ही आसान होने वाली है। इसी तरह रिसिपिएंट वाइज समरी भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। चलिए, सिंगल स्टेप फाइलिंग की बात हमने की थी कि सिंगल स्टेप फाइलिंग अब आपकी रहेगी। वो किस तरह रहेगी कि आपका जो सबमिट बटन है GSTR 1 का या IFF में जो आपका सबमिट बटन रहता था उस सबमिट बटन को इन्होंने रिमूव कर दिया है। सबमिट बटन आपका रिमूव हो गया है एंड फ्रीजिंग ऑफ एडिट रिकॉर्ड ओनली आफ्टर फाइलिंग। ये बहुत ही यूज़फुल स्टेप है जो GSTR 1 में आपको दिया गया है कि आपका जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो भी इन्वॉइसेस आपने अपनी GSTR 1 में एंटर किए हैं, जो भी डाटा आपने एंटर किया है, वो कब फ्रीज होगा? जब आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग कर देंगे। उससे पहले, यानी कि जब तक आप फाइल नहीं करेंगे, अगर आपने कोई भी डेटा चेंज किया है या कोई भी आपने ऐड किया है इनवॉइस या कोई भी डिलीट किया है तो वो आप कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि आपको समरी को दोबारा से जनरेट करना होगा। अदरवाइज़ आपका जो रिकॉर्ड है वो आप चेंज कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग। तो फ्रीज आपका डाटा कब होगा? जब आप फाइल कर देंगे। फाइलिंग से पहले आपके जो भी चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं। आपकी पूरी जो टैक्सेबल सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, उसकी पूरी समरी आपको मिल रही है। रिसिपिएंट वाइज समरी आपको दिखाई देगी। तो इसमें जो है रिसिपिएंट वाइज समरी भी यहाँ पे मिल रही है, साथ ही साथ कंसोलिडेटेड समरी, टोटल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन एंड मेड टू रजिस्टर पर्सन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। तो पूरी समरी कंसोलिडेटेड समरी है, उसके साथ ही आपको नीचे रिसिपिएंट वाइज समरी प्रोवाइड करवाई गई है हर टेबल में। वो आपको दिखाई देगा, यानी कि एक GST नंबर के आपके कितने इनवॉइस हैं, कितने आपने अपनी GSTR 1 के अंदर एंटर कर लिए हैं, साथ ही कितना टोटल टैक्स आपका बन रहा है उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट का, कितना जो है सारा डाटा आपका वहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिससे कि आप इजीली उन चीज़ों को रिकनसाइल कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस ना हो, अपनी बुक्स के साथ इजीली उस चीज़ को रिकनसाइल कर पाएंगे। तो ये नए स्टेप्स जो है आपको समरी का जो
आप DSC के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं और EVC के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं। तो GSTR 1 फाइलिंग को बहुत ही ईजी अब आपके लिए कर दिया गया है, रिकन्सिलिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी।